खबर दोपहर में आपका इस्तकबाल करते मैं हूं आपके साथ सना वारिस। कोरोना के बढ़ते केसेस अपना रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं और आज ये कोरोना ऐसा लग रहा है कि बेकाबू होता हुआ दिखाई दे रहा है। दरअसल ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि लगातार नए रिकॉर्ड बन रहे हैं और पुराने रिकॉर्ड टूट रहे हैं। अगर आज की बात करेंगे तो 1,00,000 तकरीबन 32,000 केसेस कोरोना पॉजिटिव के सामने आए, जिसके बाद हुकूमत के सामने एक बार फिर से चुनौती खड़ी हो जाती है कि एहतियाती कदम तो उठाए जा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद कोरोना के केसेस लगातार बढ़ रहे हैं। इस बीच सियासत भी देखने को मिल रही है। महाराष्ट्र की अगर बात करें तो उनकी तरफ से कहा गया है कि लगातार भेदभाव जैसा मौजू देखने को मिल रहा है, यानी मरकजी हुकूमत महाराष्ट्र के साथ भेदभाव कर रही है। उन्हें वैक्सीन जितनी चाहिए उतनी मिल नहीं रही। उसके बाद सियासत जारी है। उधर मरकजी वजीर डॉक्टर हर्षवर्धन की तरफ से कई मीटिंग्स भी की जा रही है। आज भी मीटिंग की जाने वाली है। कई आला अफसरान के साथ ये मीटिंग होगी। कल हमने देखा था पीएम और सीएम की मीटिंग हुई थी और इस मीटिंग में मुख्तलिफ रियासतों से रिपोर्ट हासिल की थी पीएम मोदी ने। और पीएम मोदी की तरफ से मरकजी हुकूमत की तरफ से गुज़िश्ता दिनों हमने देखा कि मरकजी टीम मुख्तलिफ रियासतों को रवाना की गई ताकि वहां की सूरत हाल का जायजा ले सके। लेकिन इस बीच जो सियासत है वैक्सीन को लेकर वो जारी है। कोरोना के बढ़ते मामले भी लगातार जारी हैं। कोरोना के बढ़ते मामले जहां तशवीश का बायस है, वहीं इससे बचाव की तदबीरें भी लगातार की जा रही हैं। लोगों से कोरोना गाइडलाइंस पर अमल करने की अपील की जा रही है। इसके साथ साथ वजीर आजम नरेंद्र मोदी समेत सरकर्दा लीडरान कोरोना से बचाव के लिए टीका लगवाने की लोगों से अपील कर रहे हैं। टीकाकारी मुहिम भी दूसरे मरहले में लगातार जारी है। जैसा कि कुछ देर पहले हमने कहा कि इस बीच महाराष्ट्र और उड़ीसा में कई वैक्सीन सेंटर बंद हो गए हैं और महाराष्ट्र सरकार की तरफ से इल्जाम भी लगाया गया है। वजीर सेहत राजेश टोपे ने इल्जाम लगाया कि आने वाले दिनों में उनके पास वैक्सीन नहीं रह जाएगी। लेकिन मुंबई की अगर हम बात करें तो मुंबई में कई वैक्सीन सेंटर बंद हो चुके हैं और उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा में भी कई वैक्सीन सेंटर बंद हो चुके हैं। उड़ीसा हुकूमत के मुताबिक वैक्सीन की अदम फराहमी के सबब कमोबेश 700 वैक्सीन सेंटर बंद किए गए हैं। रियासती हुकूमत के मुताबिक उनके पास 2 दिनों की स्टॉक सिर्फ रह गई है। वहीं महाराष्ट्र में भी मुंबई समेत कुछ अजला में टीकाकारी का अमल मुअत्तल है। मुंबई में वैक्सीन की अदम फराहमी के सबब 75 निजी वैक्सीन सेंटर बंद हैं। 51 सेंटर्स पर टीकाकारी मुहिम को मुअत्तल कर दिया गया है। BKC, 7 हिल्स अस्पताल, दहिसर, कस्तूरबा अस्पताल और VN देसाई समेत कई सेंटर्स पर वैक्सीन की कमी है के सबब टीकाकारी सेंटर जो है वो बंद कर दी गई हैं। BMC हुकाम के मुताबिक आज वैक्सीन की डोज डिलीवरी होगी। आज तकरीबन 1,86,000 डोजेस शाम तक मिल सकती हैं, ऐसा BMC के हुकाम का कहना है। और जैसा कि कुछ देर पहले हमने कहा कि इस पर सियासत भी जारी है। डॉक्टर हर्षवर्धन की तरफ से भी बयान दिया गया है कि कुछ सियासी लीडरान हैं जो इस पैंडेमिक में सियासत कर रहे हैं। उनका काम सिर्फ और सिर्फ सियासत करना है, ना कि मिलकर काम करना। अगर बात मरकजी वजीर मुख्तार अब्बास नकवी की जाए तो मुख्तार अब्बास नकवी ने शॉर्टेज यानी वैक्सीन की कमी के हवाले से क्या कुछ रद्द-ए-अमल का इजहार किया है, आइए आपको दिखाते हैं। वैक्सीन जो है वो प्रिवेंशन का काम करेगी और प्रिकॉशन जो है वो भी प्रिवेंशन का काम करेगा। तो इसलिए वैक्सीन के साथ साथ प्रिकॉशन, सावधानी और संयम बहुत ज़रूरी है। यही प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है। दूसरी चीज़, ये हमारे देश का ये सौभाग्य है कि हमारे पास जो है वो मेड इन इंडिया वैक्सीन है और दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन कार्यक्रम हिंदुस्तान में चल रहा है। इतनी बड़ी आबादी है, 130-135 करोड़ की आबादी, और उसमें दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन कार्यक्रम अपने आप में एक बहुत ही संतोष का विषय है। और इसलिए जो है वो प्रिवेंशन के साथ साथ प्रिकॉशन, संयम के साथ साथ सावधानी, ये बहुत ज़रूरी है। देखिए, मोदी जी ने कमिटमेंट और कल्चर जो सत्ता का है वो बहुत बदला है। अब जो है वो बयानबाजी और लफाजी से काम नहीं चलेगा। अब आपको ग्राउंड पर जो है वो लोगों के हितों के लिए, लोगों के सरोकार के लिए, लोगों की सेहत और सलामती के लिए काम करना होगा। अब आरोप प्रत्यारोप से काम नहीं चलने वाला है, क्योंकि एक ऐसे प्रधानमंत्री हैं, एक ऐसे देश के नेता हैं जिन्होंने वर्क कल्चर को बिल्कुल पीपल फ्रेंडली बना दिया है, जनता के हितों को समर्पित होकर के बना दिया। इसलिए अब इस तरह की बहानेबाजी, इस तरह के एक्सक्यूजेज, मुझे लगता है ये सब पुरानी बातें हो गई, एक्सपायर बातें हो गई।
तो मरकजी वजीर मुख्तार अब्बास नकवी को आप सुन रहे थे। उनकी तरफ से ये कहना था कि वक्त आ गया है कि ज़मीनी सूरत हाल बदली जाए और ज़मीनी सूरत हाल को देखा जाए। अब जो सियासत जारी थी वो सियासत नहीं चलेगी, लेकिन सवाल ये उठता है कि ज़मीनी सूरत हाल से ही वाकफियत हासिल कराने की हम कोशिश करते हैं कि दरअसल जो वैक्सीन सेंटर बंद हुए हैं क्या वो सच में हकीकत में बंद हुए हैं या नहीं। जो मरकजी हुकूमत की तरफ से कहा जा रहा है कि ऐसा सियासी पार्टियां सिर्फ और सिर्फ इल्ज़ामात की वजह से और दबाव बनाने की वजह से और मिसमैनेजमेंट की वजह से वो कर रही हैं। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे जुड़ चुके हैं जिनसे हम ग्राउंड रिपोर्ट जानने की कोशिश करेंगे। साथ ही एक खास मेहमान भी होंगे जिनका हम तारुफ करा दें। सबसे पहले तारुफ करा दे शुभेंदु शेखर साहब जो कि स्पोक्स पर्सन है भारतीय जनता पार्टी के, आपका वेलकम करते हैं। साथ ही साथ वसीम अंसारी हमारे नुमाइंदे महाराष्ट्र के मुंबई से जुड़े हुए हैं और भुवनेश्वर से हमें ज्वाइन कर रहे हैं, उड़ीसा के भुवनेश्वर से हमारे नुमाइंदे मनोज आपके पास लौटूंगी। सबसे पहले रुख कर लेते हैं हमारे नुमाइंदे वसीम का जो कि मुंबई से जुड़े हुए हैं। वसीम, लगातार महाराष्ट्र की हम बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि सरे फहरिस्त है कोरोना के मामलों में महाराष्ट्र, लेकिन सवाल ये उठता है कि इल्जामात और जवाबी इल्जामात के बीच मुंबई से भी अब ये खबर आने लगी है कि कई वैक्सीनेशन सेंटर वैक्सीन की कमी की वजह से बंद हो गए हैं। क्या है ग्राउंड रियलिटी, बताइएगा कितनी तादाद है वैक्सीनेशन सेंटर की जो बंद हुई है अब तक मुंबई में? देखिए, वैक्सीन को लेकर लगातार महाराष्ट्र सरकार इस बात को लेकर नाराज है कि केंद्र सरकार की तरफ से उन्हें जो वैक्सीन की रिक्वायरमेंट है वो पूरी नहीं की जा रही है। लगातार उनकी मांग की जा रही है पिछले 3 दिनों से। साफ तौर पे हेल्थ मिनिस्टर का ये कहना था कि 14 लाख वैक्सीन है और जो उनका टारगेट है रोजाना 4.5 से 5 लाख लोगों तक पहुंचने का, तो वैक्सीन काफी कम है। आज नजारा कुछ अलग नजर आ रहा है महाराष्ट्र के कई इलाकों में। मुंबई की बात करें तो मुंबई में 120 वैक्सीन सेंटर हैं, जिसमें से 51 वैक्सीन सेंटर्स बंद कर दिए गए हैं, जिसमें से 25 वैक्सीन सेंटर प्राइवेट हॉस्पिटल्स के हैं। जो मुंबई का सबसे बड़ा वैक्सीन सेंटर है बांद्रा बीकेसी का, वो भी बंद कर दिया गया है। साइन अस्पताल हो, बाबा हॉस्पिटल हो, इन सब जगहों पे जो वैक्सीन की शुरुआत हुई थी बंद कर दी गई है। साथ ही ये नजारा सिर्फ महज मुंबई का नहीं है। हम नागपुर की बात करें तो नागपुर में 6 सेंटर्स बंद कर दिए गए हैं। पुणे की अगर बात करें तो वहाँ पे पिंपरी चिंचवड़ का जो इलाका है वहाँ पे काफी दिक्कतें आ रही है। वहाँ के कई सेंटर्स बंद कर दिए हैं। मावल के बंद कर दिए गए, अमरावती में बंद हो गए हैं, पनवेल शहर में बंद हो गए। विरार जो मुंबई सटा इलाका है वहाँ पे भी वैक्सीन को लेकर जो पाबंदी है वो लगा दी गई है कि बंद कर दी गई, वहाँ पे वैक्सीन नहीं होने के। तो लोग अब भी भीड़ में खड़े थे सुबह से लेकर, उन्हें भी ये पता नहीं था कि वैक्सीन सेंटर में वैक्सीन है, यानी घंटों लाइन के बाद जब उन्हें ये पता चल रहा कि वैक्सीन नहीं मिल रही है तो उनमें नाराजगी भी साफ तौर पर दिखाई दी कि कई लोग ऐसे थे जो घर के काम छोड़ के या फिर ऑफिस से काम छोड़कर वहां पहुंचे हुए थे। तो लोगों में नाराजगी साफ तौर पर यहाँ पे दिखाई दे रही है, खास करके वैक्सीन नहीं मिलने को लेकर। लेकिन जिस तरह से केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में बयानबाजी चल रही है, तो बीजेपी के जो यहाँ के नेतागण है वो भी इस बयानबाजी में पूरी तरह से उलझे हुए हैं। साफ तौर पे बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर राज्य सरकार लगातार ये शिकायत कर रही है कि केंद्र सरकार से उन्हें मदद नहीं मिल पा रही है, तो ऐसे में राज्य सरकार को केंद्र सरकार को पूरी सरकार सौंप देनी चाहिए ताकि यही चलाए। तो यहाँ पे जिस तरह से हेल्थ मिनिस्टर ने कहा कि आज बाकायदा 7.5 लाख वैक्सीन उन्हें दी गई है, लेकिन ये पर्याप्त नहीं है क्योंकि ये जो टारगेट है काफी कम है। मुंबई में ये बताया जा रहा है कि आज देर शाम हो सकता है 1,86,000 के करीब जो वैक्सीन है वो पहुंचे, क्योंकि बीएमसी कमिश्नर ने खुद ये बताया कि श्रीराम इंस्टीट्यूट से उनकी बात हुई जो पुणे कंपनी है, तो हो सकता है देर रात तक पहुंचे, यानी क्योंकि मुंबई में रोजाना 50,000 से ज्यादा वैक्सीन लोगों को लगाया जाता है, तो नंबर्स बहुत ज्यादा है इनके, तो इनकी जो रिक्वायरमेंट है भी वो भी काफी ज्यादा है। जी आपके पास लौटेंगे, हमारे साथ बने रहे वसीम। इस बीच नाज़रीन को ये बता दें कि कुल वैक्सीनेशन की तादाद यानी अब तक जो टीकाकारी हुई है उनकी तादाद क्या है? 9,43,00,000 तकरीबन डोजेज वैक्सीन के लगाए जा चुके हैं लोगों को। लेकिन एक्सपोर्ट करने की अगर हम तादाद की बात करें, यानी दिगर ममालिक को जो हमारी सरकार ने दिया है उसकी तादाद 6 करोड़ से ज्यादा है। इस मौजू को लेकर भी सवाल उठा था कि जब अब हिंदुस्तान में ही वैक्सीन की कमी है तो आखिर क्यों वैक्सीन एक्सपोर्ट की जा रही है? रुख कर लेते हैं भुवनेश्वर का। मनोज, भुवनेश्वर समेत पूरे उड़ीसा का क्या हाल है? क्योंकि वहां से भी खबरें मिल रही हैं कि वैक्सीन की कमी है जिसकी वजह से वैक्सीनेशन सेंटर को बंद किया जा रहा है। जी बिल्कुल, देखिए जो कोविड का जो सेकेंड लहर उसको मद्देनजर रखते हुए यहाँ का सरकार ने काफ़ी कदम उठाए हैं। खास करके लोगों को अपील किया जा रहा है कि वो मास्क पहने, घर से बाहर मत जाइए, ये सारे अपील की जा रही है। लेकिन सबसे दिक्कत की बात यह है कि वैक्सीनेशन का
जो डोज कम हो रहा है, मतलब यहाँ का जितना प्रिजर्वेशन है वो कम से कम 2 दिन 3 दिन तक जाएगा, उसके बाद वैक्सीनेशन बंद हो जाएगा। क्योंकि यहाँ का जो हेल्थ मिनिस्टर नवद दास उसने बताया है कि करीब यहाँ का करीब 25 लाख डोज ऑफ वैक्सीन ज़रूरत है। अगर वो नहीं हो पाएगा आज शाम तक, तो वो करीब 10 दिन तक चलेगा यहाँ का वैक्सीनेशन, उसके बाद बंद हो जाएगा। अगर हम भुवनेश्वर की बात करें तो भुवनेश्वर में कोविशील्ड दिया जा रहा है लोगों को, और भुवनेश्वर बाहर से जो लोग हैं उनको कोविड वैक्सीनेशन कोविशील्ड दिया जा रहा है। तो कुल मिलाकर हम ये बता सकते हैं यहाँ का सरकार ने काफ़ी कदम उठाए हैं, लेकिन वैक्सीनेशन का जो अभाव है उसको देखते हुए यहाँ का सरकार ने काफ़ी चिंता प्रकट की है। जी हमारे साथ बने रहे मनोज। शुभेंदु शेखर साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं और उम्मीद ये है कि शुभेंदु साहब आपने हमारे दोनों रिपोर्टर्स की ग्राउंड रिपोर्टिंग सुनी होगी। अब सवाल ये उठता है कि जो लड़ाई हो रही है राज्य सरकार और केंद्र सरकार के दरमियान, महाराष्ट्र सरकार और केंद्र सरकार के दरमियान, तो क्या ये नहीं आवाम समझे कि लड़ाई अपनी जगह है लेकिन सफर तो जनता हो रही है? इसको लेकर आखिर कदम क्यों नहीं उठाए जा रहे हैं? अगर आज की बात करें तो आज बात ये हुई कि 40 लाख तकरीबन उत्तर प्रदेश को वैक्सीन दी जाएगी, लेकिन कम तादाद दी जाएगी तो महाराष्ट्र को दी जाएगी। तो क्या ये ना समझा जाए कि ये भेदभाव नहीं है? तुम्हारे साथ में कई बार पीछे भी डिस्कशन में रहा हूं, और कोविड के ऊपर पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए, ये आप भी मानते हो, हम भी मानते हैं, भारतीय जनता पार्टी भी मानती है। क्योंकि ये एक बहुत बड़ा लड़ाई है जिसमें हमको सबको मिलकर लड़ाई करनी है, और विपक्ष पार्टियों को भी मिलकर लड़ना चाहिए, और हम भी उनके साथ हैं। राज्यों पर वो जहां पे उनकी सरकारें हैं वो लोग काम कर रहे हैं, हम उनको सपोर्ट कर रहे हैं, और केंद्र की ओर से जो अपेक्षाएं हैं राज्य सरकारों की उसको पूरी कर रहे हैं। आप एक बात समझिए कि ये स्थिति ऐसी क्यों आई है। कल शाम तक सभी बॉम्बे के और महाराष्ट्र के सभी जगहों पर वैक्सीनेशन लगा है। इन्होंने हम लोग एक रिक्वायरमेंट मांगते थे। अभी तक क्या हो रहा था, महाराष्ट्र में 40% वैक्सीन लॉस हो रही थी, बर्बाद हो रही थी, क्योंकि जितनी वैक्सीन वो मांग रहे थे या जितना वो फिगर दे रहे थे उस फिगर के हिसाब से वैक्सीनेशन नहीं लग पा रही थी। तो वो जो, क्योंकि अपनी वैक्सीन की एक सेल्फ लाइफ है, उसको बहुत ज्यादा देर तक हम लंबा नहीं कर सकते, तो 40% तक वैक्सीनेशन इस शुरुआती समय पर नुकसान हो रहा था। जब वो नुकसान हो रहा था तो उसको ध्यान में रखते हुए एक प्रोजेक्शन किया गया कि हम अगले 15 दिन में कितनी लोगों को हम वैक्सीनेशन करेंगे, उसके प्लान के हिसाब से उनको डिस्ट्रीब्यूशन। मैं आपकी बात मानती हूँ, मैं आपकी बात मानती हूँ, लेकिन इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल शुभेंदु साहब, इसी से जुड़ा हुआ सवाल एक, आपने कहा कि नुकसान को देखते हुए ही सरकार आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि उत्तर प्रदेश में वेस्ट हुई थी वैक्सीन, जिसकी तादाद ज्यादा थी, आंध्र प्रदेश में भी वेस्ट हुआ, तेलंगाना में भी वेस्ट हुआ, लेकिन इसके बावजूद वहां पर सरकार ज्यादा वैक्सीन देने की बात आखिर क्यों कर रही है? महाराष्ट्र में तो आप कम दे रहे हैं, क्यों? सना मेरी बात तो पूरी सुनो आप, कि जितने पूरे देश में जहां पे भी जितनी भी वैक्सीन चाहिए, अभी 12:30 बजे के आसपास वहां पे फ्लाइट से वैक्सीनेशन पहुंच गई है मुंबई में। आप सब लोगों को जानकारी हो सकता है, इतना बड़ा 135 करोड़ की जनता है, किसी दिन हो सकता है 4 घंटे आगे पीछे हो सकता है। सना ये ऐसा क्यों मानते हैं कि पूरा भारतवर्ष बहुत परफेक्शन से चलेगा? कहीं हो सकता है कि 2 घंटे 4 घंटे वेट करना पड़ेगा, और उस चीज को लेके यदि आप सियासत करेंगे तो कैसे चलेगा? हमने तो कोई सियासत की बात करी नहीं है। जितने भी सेंटर्स में जितने लोग भी, और मोदी जी से लेके सभी जितने भी भारतीय जनता पार्टी के नेता लोग हैं, जितने भी कार्यकर्ता लोग हैं, वो यही कह रहे हैं कि सब लोग वैक्सीन लगाओ, क्योंकि वैक्सीनेशन का आपकी बात 100% सही है शेखर साहब, आपकी बात 100% सही है। हम भी ये मानते हैं कि एक ऐसा वक्त है जिसमें सबको मिलकर चलने की जरूरत है, लड़ने की जरूरत है। ऐसे वक्त में सियासत देखी जाए, और सियासत इसलिए कि मरकजी सरकार को ये पर ये इल्जाम लगाया जा रहा है कि आप हमें वैक्सीन नहीं दे रहे, तो क्या इस पर सवाल पूछना लाजमी नहीं है? अगर कोई रियासत ये कह रही है कि दिगर रियासतों के मुकाबले हमारे साथ भेदभाव हो रहा है, तो आखिर क्यों उनके साथ भेदभाव हो रहा है? उस रियासत को ऐसा क्यों महसूस हो रहा है? सर ये सवाल देखिए सना, वो लोग कोई ना कोई प्रश्न ढूंढेंगे, कोई ना कोई। तो आपका कहना है कि जो वैक्सीनेशन सेंटर मुंबई में और दीगर इलाकों में बंद हुए वो गलत है? गलत है, मैं कह तो रहा हूं कि ये मतलब हो सकता है कि एक दिन का मिसमैनेजमेंट हो, टेम्परेरी प्रॉब्लम हो, एक दिन की, आधे दिन की, पर आज हो सकता है यूपी में पहुंचे
ज्यादा पहुंच गई हो, कल महाराष्ट्र में भी पहुंच जाएगी, एक दिन का आगे पीछे हो सकता है, दिल्ली में परसों पहुंच जाएगी या पहुंचने वाली होगी। सभी लोग, अभी आपका उड़ीसा के बता रहे थे कि 10 दिन का है, 14 लाख वैक्सीनेशन एक साथ पहुंचाई जा रही है सब जगह पे। एवरेज 2 दिन का वो नहीं पहुंचा पाए थे यूपी का, तो 2 लाख एक साथ भेजा गया, उन्होंने उस पॉइंट को नोट कर लिया। मेरा ये कहना है कि ये छोटे विषय है डिस्ट्रीब्यूशन को लेके, आज नहीं तो कल सुबह तक पहुंच जाएगी, महाराष्ट्र में भी, उड़ीसा में भी ऑलरेडी उसके पूरा पैकेज हो गया है। सर एक आम बोलचाल में ये कहा जाए, आम बोलचाल में ये कहा जाए कि जिसे भूख लगती है उसे पहले खाना दिया जाता है, जिसे भूख नहीं लगती उसे जबरदस्ती खाना नहीं खिलाया जाता है ना। नहीं सना, ये बात नहीं है। 135 करोड़ लोगों का टीकाकरण जिस तरीके से केंद्र सरकार कर रही है, विश्व के WHO ने भी ये माना कि इससे अच्छा टीकाकरण नहीं हो सकता है। और बाकी जो रियासत में जो लोग पार्टी में हैं, जो विपक्ष पार्टियां हैं, वो उसके ऊपर पॉलिटिक्स कर रही हैं। अमेरिका से भी अच्छा टीकाकरण हम लोग कर रहे हैं। अभी आपने बताया कि लगभग 10 करोड़ लोग, 10 करोड़ की फिगर कल तक की थी, आज की जोड़े ली जाएगी तो लगभग 10 करोड़ हो जाएगा, 9 करोड़ 43 लाख आपने बताया। और उसमें भी कितने लोगों को कर दिया गया, पूरे देश में कर रहे हैं। कुछ जगह पे कहीं पे प्रॉब्लम हो सकती है अपना मटेरियल का ले जाने लाने के लिए, लॉजिस्टिक का, पर पूरे देश। ठीक है, हमारे साथ बने रहे आप, आपके पास लौटूंगी। वसीम, गुज़िश्ता साल की बात करें और गुज़िश्ता साल 1 साल पहले ना जाए, 6 महीने पहले जाए, जब वैक्सीन नहीं आई थी, उस वक्त वैक्सीन के बगैर ही हमने कोविड से लड़ाई लड़ी थी, लेकिन वैक्सीनेशन आने के बाद स्थिति जो है, हालात जो है वो और खतरनाक साबित होते हुए जा रहे हैं। आखिर क्यों, क्या लगता है आपको? जिस तरह से पिछले 6 महीने की बात करें तो उस दौरान जब लोगों को कोरोना के बारे में पता नहीं था, उसके बावजूद भी ये लड़ाई लड़े और जीते, और ये नंबर्स काफी कम नजर आने लगे। इसके बाद महाराष्ट्र सरकार को वैक्सीन मिली है, वैक्सीन का सबसे ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के प्रयास भी शुरू हो चुका है। कोविड सेंटर्स बढ़ाए गए, वैक्सीन सेंटर्स बढ़ाए गए और ज्यादा से ज्यादा लोगों के लिए एक टारगेट बनाया गया। जिस तरह से देखा गया है, अलग राज्यों के मुकाबले महाराष्ट्र एक ऐसा राज्य है जहां सबसे ज्यादा वैक्सीन एक दिन में दिया जाता है, यानी कि लगभग 4.5 लाख के करीब वैक्सीन दिया जाता है। ये अपने आप में बहुत ही बड़ा आंकड़ा है वैक्सीन पहुंचाने का। साथ ही जो सेकेंड डोज है, खास करके जो उम्र है 45 साल के आगे, उन्हें किस तरह से वैक्सीन दी जाए, प्राथमिकता है। इसकी शिकायत महज सिर्फ यहाँ नहीं हो रही है, नंबर्स को लेकर नहीं हो रही, बेफिक्रपना भी एक है जिसकी वजह से काफी जो नंबर बढ़ रहे हैं। सीएम उद्धव ठाकरे की जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पीएम नरेंद्र मोदी जी के साथ हुई थी, उस दौरान उन्होंने भी इस बात का जिक्र किया था कि वैक्सीन किस तरह से दी जा रही है, कितने आंकड़े अब तक कंप्लीट किए गए हैं, कितने सेंटर्स बनाए गए हैं, सारी जानकारी पीएम के सामने रखी है। उस दौरान इस बात का भी उल्लेख किया कि किस तरह से वैक्सीन की कमी नजर आए। तो पीएम नरेंद्र मोदी जी ने इस बात पे जोर दिया कि वैक्सीन तो ठीक है, वैक्सीन लोगों तक पहुंचाना सरकार का काम है और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक वैक्सीन पहुंचाया जाएगा। लेकिन सबसे अहम बात अब भी यह है कि लोगों को नियम जो है कोरोना के जो बनाए गए हैं, सबसे 3 अहम नियम, जो एक तो मास्क पहने, सोशल डिस्टेंस रखें और हाथ धोते रहे। यही एक सबसे बड़ा हथियार है जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक बचा जा सकता है। और ये बीमारी अपने आप घर पे नहीं आती है, लोग लेके आते हैं, इसलिए बीमारी घर पे आते हैं। तो काफी कुछ बदला हुआ है, नजर आ रहा है। सबसे बड़ा सवाल एक ये भी है कि जिस तरह से पिछले साल हमने देखा और ये साल में देखा, जो लोगों की आर्थिक हालत है वो काफी खराब है। तो जिसे देखते हुए लोग भूखे रहने से बेहतर है, मरने से बेहतर है लोग सड़कों पर से उतरे, घरों में लोग काम पर जाएं, इस तरह की रणनीति तय कर ली है, मेंटलिटी तय हो चुकी है लोगों की, जिसकी एक वजह साफ तौर पर ये भी दिखाई दे रही है। अब पिछले कुछ दिनों से जिस तरह से नंबर्स बढ़ रहे हैं, तो जो प्रवासी मजदूर हैं वो काफी घबराए हुए हैं कि उनके पास काम नहीं होने से एक बार फिर पुरानी नौबत ना हो, इसे देखते हुए स्टेशनों पे भीड़ बढ़ने लगी है, सड़कों पे भीड़ बढ़ने लगी है। आपके पास भुवनेश्वर का रुख कर लेते हैं, उड़ीसा का रुख कर लेते हैं। हमारे नुमाइंदे मनोज जुड़े हुए हैं। मनोज, पूरे उड़ीसा की अगर हम बात करें तो आज का आंकड़ा क्या कुछ कह रहा है, बताइएगा। साथ ही बताइएगा कि सरकार की तरफ से जो कदम उठाए जा रहे हैं कोविड-19 की रोकथाम के लिए, क्या वो पर्याप्त साबित हो रहे हैं या फिर वैक्सीन के अलावा भी बेड, ऑक्सीजन की शॉर्टेज की बात सरकार कह रही है? देखिए, बिल्कुल आपने सही बताया, क्योंकि अगर आज की बात हम करें तो आज यहाँ का सरकार ने बताई, हेल्थ डिपार्टमेंट पर्टिकुलरली बताया है कि जितने भी वैक्सीन है सरकार के पास, तो लगभग 10 दिन तक जाएगा अगर केंद्र से वहाँ वैक्सीन नहीं मिलेगा। इसीलिए यहाँ का सरकार ने ज़्यादा से ज़्यादा 25 लाख से ज़्यादा वैक्सीन मंगवाया है, लेकिन अभी तक नहीं पहुँचा यहाँ की तरफ से। देखिए, उस हिसाब से काली एंटायर कोरापुट डिस्ट्रिक्ट, जो आउटस्क्रिप्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ ओडिशा है, उसमें से एंटायर डिस्ट्रिक्ट में बंद हो गया था कोविड वैक्सीनेशन, क्योंकि
वजह था कि वैक्सीनेशन नहीं मिला। अगर ये सिलसिला चलता रहेगा तो हम एंटिसिपेट करते हैं कि 10 दिन में वो टोटल वैक्सीनेशन बंद हो जाएगा। लेकिन यहाँ का सरकार ने बार बार रिक्वेस्ट प्रेजेंट की है कि केंद्र सरकार के पास कि उसको ध्यान दिया जाए और जल्द से जल्दी यहाँ कोविड वैक्सीन को पहुँचा जाए। लेकिन यहाँ का सरकार ने अभी और भी एक बताया कि काफ़ी लोगों के भीतर काफ़ी उत्साह है जो वैक्सीन लेने के लिए, जो पहले नहीं था अभी तक बढ़ता जा रहा है। सो यहाँ का सरकार ने अपील की है कि ज़्यादा वैक्सीन दे तो आम लोगों के अंदर वैक्सीन के अलावा क्या डोज एडमिनिस्ट्रेशन किया जा हॉस्पिटल में कोविड इंफ्रा की कमी तो नहीं दिखाई दे रही है मनोज, वैक्सीन के अलावा? हाँ जी बिल्कुल। कल तक यहाँ का सरकार ने बताया था कि हमने सारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को इंस्ट्रक्शन दे दी है, वो कोविड जैसे हॉल बताया रखना, कोविड बेड प्रिपेयर करना, ये सब बताया गया था यहाँ का सरकार के पास। और उसी हिसाब से सरकार ने यहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेशन है काफ़ी कदम उठाए हैं। लेकिन ये पॉइंट है कि वैक्सीनेशन नहीं मिलता है। अगर उसको ध्यान में रखते हुए यहाँ का सरकार ने कोशिश भी कर रहा है, अगर कहीं से और मिला ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीन तो उसको एडमिनिस्ट्रेट किया जाएगा। लेकिन अभी तक स्थिति हाल ठीक नहीं है अगर कोविड वैक्सीन की बात करें। जी, और यहाँ पर सबसे दिलचस्प बात और अहम बात ये है कि जो बीजेपी लेड गवर्नमेंट है, यानी बीजेपी शासित राज्य हैं, रियासतें हैं, बीजेपी ज़ेर इक़्तिदार वाली रियासतें हैं, वहाँ से इस तरह की बातें सामने नहीं आई कि वैक्सीन की उनके पास कमी है। आंध्र प्रदेश से अब वैक्सीन की कमी की बात मौसूल हुई, तेलंगाना से भी कुछ इसी तरह की खबरें मौसूल हुई, और अभी उड़ीसा से भी कुछ ऐसी खबरें मौसूल हुई हैं। और महाराष्ट्र और मरकजी सरकार के दरमियान जो तू मैं चल रही है वो तो हमें पता ही है। शुभेंदु साहब, आप सुन रहे थे हमारे नुमाइंदों को, उड़ीसा का हाल आपने सुना कि अगर यहाँ पर अभी वैक्सीन नहीं दी गई तो आने वाले 10 दिनों के बाद वैक्सीनेशन देने का अमल ही बंद हो जाएगा। देखिए, मैं वही कहना चाह रहा हूँ सना, 10 दिन की वैक्सीन बहुत होती है। यहाँ पे हम लोग 4 दिन की वैक्सीन का प्लानिंग कर रहे हैं। सबसे ज्यादा यदि कहीं वेस्ट हुआ था महाराष्ट्र, और उसके बाद उड़ीसा में वेस्टेज हुई थी, तो उसको प्लान किया गया। और पिछले 15 दिनों के अंदर वैक्सीनेशन कराने वाले लोगों की भी संख्या बढ़ी है। यूपी भी था सर, आप भूल रहे हैं, यूपी आंध्रा भी था। हाँ, मैं बताता रहा हूँ। और वहां पर वो नहीं, सवाल भाजपा से इसलिए हम कर रहे हैं कि वहां वैक्सीन वेस्ट हुई, लेकिन उसके बावजूद भी आप वहां ज्यादा दे रहे हैं, ज्यादा देने की बात कर रहे हैं। ज्यादा कुछ नहीं है, ये तो 40 लाख डोज देने की बात आप कह रहे हैं यूपी को देंगे आप। अरे पूरा आप ऐसा सोचते हो क्या कि कोई ऐसा सोचेगा? नहीं, आंकड़े जो आपने आंकड़े दिए सर, हम सोचते नहीं, क्या बात करते सर, हम सोच के बोल देते हैं कि आप ये बताइए। आंकड़े तो नहीं है, सबको डिस्ट्रीब्यूट करा जा रहा है सना। तो उनकी तादाद तो है ना, डिस्ट्रीब्यूशन की तादाद तो है ना, उसी पर तो मैं बात कर रही हूँ आपसे। एक दिन पहले और किसी को एक दिन बाद। महाराष्ट्र में एक दिन पहले एक दिन बाद की बात नहीं है, कितनी तादाद में वैक्सीन दी जा रही है स्टेट्स को, उस पर मैं सवाल सर आपसे कर रही हूँ। आप ही की फिगर, सबसे ज्यादा वैक्सीन किसी को दी गई है तो महाराष्ट्र को दी गई है। क्यों? वहां पे मेरी सरकार है क्या? ये सरकारों की बातें ही नहीं है, ये पॉलिटिकल बात ही नहीं है। ये पूरा भारत का एक एक व्यक्ति भारतीय है और सबको वैक्सीन मिलना चाहिए, ये उसका अधिकार है और सबको दी जा रही है। हुआ क्या है कि तो जहां ज्यादा केसेस सामने आ रहे होंगे वहां ज्यादा दिया जाएगा ना सर? तो दिया, हम लोगों ने। लॉजिकल क्वेश्चन है भाई ये। बिल्कुल सना, मैं तो आप यूपी में तो ज्यादा दे रहे हैं ना, वहां ज्यादा दिया जाएगा। महाराष्ट्र में ज्यादा केसेस हैं इसलिए ज्यादा दिया जा रहा है। यूपी का बहुत बड़ा एरिया है, उनको इंटरनल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए समय चाहिए, इसलिए थोड़ा दिन 2 दिन पहले दिया जाता है। आप इस चीज को समझिए, 7-8 दिनों से वैक्सीनेशन सेंटर्स की संख्या बढ़ी है, और चूंकि ये संख्या जो लोगों का कोरोना के जो लोग हैं इन्फेक्टेड उनकी संख्या बढ़ी है, तो लोगों के अंदर डर हुआ है, तो वो लोग ज्यादा वैक्सीनेशन सेंटर पे जा रहे हैं। ये एक टेम्परेरी प्रॉब्लम है, 1-8 दिन का। पूरे भारत में इतनी वैक्सीन है कि पूरे भारत का वैक्सीनेशन प्रॉपरली तरीके से किया जा सकता है, बिना डरे हुए, बिना कुछ किए हुए। हम सरकार के लोग खुद भी कह रहे हैं वैक्सीनेशन करवाइए। जो लोग अभी तक हमारे ऊपर क्वेश्चन कर रहे थे कि भाई वैक्सीनेशन क्यों करवा रहे हो, आज वही वैक्सीनेशन क्यों मांग रहे हैं। मेरा ये कहना है कि इस वैक्सीनेशन के ऊपर राजनीति ना की जाए और सबको मिल रही है। कोई भी, आप देखिए बॉम्बे के अंदर लास्ट 3 दिनों के अंदर लगभग 30% वैक्सीनेशन सेंटर और खुले गए, इसलिए कि वहां पे संख्या ज्यादा है लोगों को, और अपने घर बंद भी हुए हैं। हम लोग ऑफिस में भी दे रहे हैं, लोगों के जो बड़े बड़े ऑफिसेस हैं वहां पे भी सप्लाई कर रहे हैं। हो सकता है कि इस पूरे एस्टिमेशन में कुछ गैप्स रहे हो, उसको 1-8 दिन में पूरा कर लेंगे। आज मेरे ख्याल से अभी आप पता लगाइए, मुंबई में हमारा वो सामान पहुंच गया है, उनको डिलीवर हो रहा है वैक्सीनेशन का। ठीक है वसीम,
दिलचस्प बात यह है कि बीजेपी लेड बाय गवर्नमेंट जो है उनकी तरफ से ये बात नहीं कही जा रही है। सिर्फ और सिर्फ जहां पर बीजेपी की सरकार नहीं है उन रियासतों की तरफ से इल्जाम लगाया जा रहा है या फिर कमी की बात कही जा रही है। अभी अभी ये खबर आई कि झारखंड की सरकार ने भी कहा है कि उनके पास कमी है वैक्सीन की। तो क्या ये ना समझा जाए कि आखिर क्यों सिर्फ और सिर्फ जहां पर बीजेपी की सरकार नहीं वहीं कमी पेश आ रही? क्या इसमें सियासत आपको पिन्हा नजर आती है या फिर वो बात सही है कि जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है उन सरकारों के साथ भेदभाव किया जा रहा है? देखिए, जिस तरह से महाराष्ट्र में पिछले कुछ दिनों से जो बीजेपी और कांग्रेस या फिर जो महाविकास आघाड़ी की सरकार है, आपसी मतभेद साफ तौर पे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। लगातार राजनीति हर मुद्दे पे छाई हुई है। अब जिस तरह से लगातार बीजेपी इस बात को घेरने में कोशिश में लगी है महाविकास आघाड़ी सरकार को कि कोरोना के जो बढ़ते मामले हैं इसकी जिम्मेदार कहीं ना कहीं ये सरकार है, जिसके नियोजन ठीक तरीके से नहीं हुए थे, जिसकी वजह से नंबर्स बढ़े हुए हैं। लेकिन साफ तौर पे जिस तरह से सरकार का कहना है कि जो WHO की गाइडलाइन है या केंद्र सरकार की तरफ से जो आदेश दिए जाते हैं उसी के नियम के अनुसार ये सारी चीजें चल रही है। फैसिलिटीज के नाम पे बाकायदा हर चीज बढ़ाई गई है। जहां पे जिस वक्त अगर मुंबई में 1600 बेड हुआ करते थे, आज वहां पे 2200 बेड करीब हो चुका है। इसी तरह से महाराष्ट्र के अलग अलग कोने में जो सुविधाएं बढ़ाई गई, लेकिन सबसे अहम सवाल है कि डॉक्टर्स या नर्सेस कहां से लेके आएंगे, सवालिया निशान अब भी उठते रहे। जहां तक वैक्सीन की बात करें और राजनीति की बात करें तो महाराष्ट्र में 12.5 करोड़ के करीब पॉपुलेशन से ऐसे वक्त में जितनी डोज उन्हें देनी चाहिए उतनी नहीं मिली। इसकी एक वजह साफ तौर पे ये भी कंपेयर किया जाता है कि बगल का जो राज्य है गुजरात, वहां की जो पॉपुलेशन है वो 6.5 करोड़ के करीब है और वहां पे जो वैक्सीन दिए जाते हैं वो महाराष्ट्र के लगभग करीब दिया जाता है, क्योंकि इससे पहले जो वैक्सीन दिए गए थे महाराष्ट्र में 80 लाख के करीब कुछ दिए गए थे और 70-60 लाख के करीब गुजरात को दिए गए थे। तो ये आंकड़े बहुत ही नजदीकी है। तो साफ तौर पर महाराष्ट्र सरकार का ये कहना है, यहाँ के लोगों का ये कहना है, जब पॉपुलेशन ज्यादा है यहाँ पे टेस्टिंग ज्यादा हो रही है, पेशेंट ज्यादा निकल रहे हैं, ऐसे वक्त में जो पॉपुलेशन ज्यादा है वो रियासतें कह रही हैं कि आबादी की तनासुब के हिसाब से उन्हें नहीं मिल रहे हैं डोजेज, लिहाजा उनको ये लग रहा है कि उनकी रियासत के साथ ये भेदभाव हो रहा है। हालांकि संगीन इल्जामात है, केंद्र सरकार तो सभी की होती है। इस तरह के इल्जामात अगर लगाए जा रहे हैं तो इस तरफ सोचने की जरूरत है, ना कि उस पर सियासत करने की जरूरत है। आप तीनों का बेहद शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। शुभेंदु साहब, खास तौर पर आपका शुक्रिया, और मनोज आपका भी शुक्रिया, वसीम आपका भी शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और ग्राउंड रिपोर्ट हम तक फराहम करने के लिए, नाज़रीन तक फराहम करने के लिए। फिलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, अगले बुलेटिन में फिर होगी मुलाकात। आदाब। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जून, पेट सफा